कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिन्स में, जहां आपको मिलती है मेडिसिन्स के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जनरली काफ़ी लोगों को ये देखी गई है। आपने देखा होगा कि तलवे में जलन लोगों को होने लगती है, या फिर हथेली में, हाथों में या हथेली में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, या फिर झुंझुनाहट जैसी भी शिकायत देखी गई है। कई लोगों के पैर सुन्न हो जाते हैं, या बैठे बैठे ही ऐसे हाथ अकड़ टाइप से भी जाता है, उनको लगता है कि ना बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, या फिर पैर भी बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये पैरों में या फिर तलवे में जलन किस वजह से होती है, ये सुन्नपन किस वजह से रहता है, झुंझुनाहट क्यों होती है, या कई लोग पलथी मार के अगर बैठते हैं क्रॉस लेग करके तो वो उठते हैं तो बिल्कुल पैर अकड़ जाते हैं। तो ये सब समस्याएं किस वजह से हैं, आज इसी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कुछ इसमें सामान्य कारण भी होते हैं कि कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी, कुछ जो न्यूट्रिशन में कमी हो जाती है उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है, या फिर किसी बीमारी की वजह से भी ऐसे कारण देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पहले सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो नंबर 1 होता है वो अगर कोई नर्व डैमेज हो गई हो, उसकी वजह से भी, अगर आपके पैर की या फिर हाथ में जहाँ भी नर्व डैमेज होने की वजह से ये पैरों में जलन होने लगती है, या फिर सुन्नपन, ये झुंझुनाहट जैसी शिकायत देखी गई है। ये दूसरा अगर हम कारण जानेंगे तो विटामिन B12 की वजह से भी, अगर विटामिन B12 की कमी है आपके शरीर में तो भी ये शिकायत देखने को मिल सकती है, या फिर फोलेट की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है, या कोई दवा अगर रिएक्शन कर गई है, या किसी दवा का ओवरडोज ले लिया हो, इस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। और अगर कोई अल्कोहल बहुत लंबे समय तक लेता है, अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ जो है सामान्य कारण थे पैरों में झुंझुनाहट के या फिर तलवे में जलन के। तो हम जानेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। और जो दूसरा होता है वो किसी की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कि जैसे कि अगर आपको डायबिटिक पेशेंट आप हैं, आपको शुगर की बीमारी काफ़ी लंबे समय से है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम देखी गई है कि पूरा उनके हाथ पैरों में सुन्न भी हो जाता है, बॉडी में कहीं भी जलन होने लगती है, कमर में भी जलन हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है, और बिल्कुल लगेगा कि झुंझुनाहट टाइप से हो रही है। तो शुगर पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो और अगर हम बीमारी की बात करें कि किस किस चीज़ में हो सकती है, तो अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर इन्फ्लामेशन हो, मतलब कि स्वेलिंग हो, इस कंडीशन में भी आपको ये जलन महसूस हो सकती है। या फिर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम अगर है, तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि अगर थायराइड की मात्रा आपकी बॉडी में कम है, तो इस कंडीशन में भी पैरों में जलन या फिर हाथों में जलन की शिकायत देखी जा सकती है। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको जो सामान्य मैंने लक्षण बताए, जो सामान्य कारण थे झुंझुनाहट के या फिर जलन के, तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में जो आप चेकअप कराते हैं, पहले डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराते हैं, तो आपको देखेंगे कि अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपको विटामिन B12 की आपको टैबलेट दी जा सकती है, और उसके साथ में मिथाइल कोबालामीन या मेकोबालामीन का कैप्सूल भी दिया जा सकता है। कैप्सूल या टैबलेट वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको दे सकते हैं, और ये आप 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। फिर वहीं पे हम जब बात करते हैं कि अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम है नर्व डैमेज की, तो नर्व डैमेज के लिए जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है वो गाबापेंटीन होती है, प्रीगाबालिन या फिर गाबापेंटीन। ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है नर्व को रिकवर करने के लिए। तो इसके साथ आपको मल्टीविटामिन भी दिया जा सकता है, या फिर इसके साथ में क्या है कि आप एमिट्रिप्टिलिन की भी टैबलेट दे सकते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होती है, मेकोबालामीन से, मल्टीविटामिन से नहीं कंट्रोल होता है, तो एमिट्रिप्टिलिन के भी आप 10 से 15 दिन तक रात में 1 गोली दे सकते हैं। तो ये इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट था। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको HIV है, HIV एड्स हो गया है, या फिर कोई अलग सी बीमारी है, कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, तो डॉक्टर उसी कमी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन चलाता है। जैसे कि अगर आपको थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपकी थायराइड की कमी है आपकी बॉडी में, तो पहले वो थायराइड को कंट्रोल करता है डॉक्टर, उसकी मेडिसिन दी जाएगी, और साथ में मल्टीविटामिन या फिर गाबापेंटीन भी दी जा सकती है। वो डॉक्टर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं। प्रॉब्लम आपको किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रही हो, या फिर किसी मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से हो रही हो, तो पहले उस जो इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है
उस मेडिसिन का एंटीडोट दिया जाता है। उसके बाद में आपको मल्टीविटामिन या फिर मेथाइलकोबालामीन, इससे आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाता है। या फिर अगर फोलेट की कमी हो गई हो तो उसको ट्रीट करते हैं मल्टीविटामिन के साथ में, प्लस आपको 5 mg की फॉलिक एसिड की टैबलेट भी दी जा सकती है। ये एक बार दिन में लेने की सलाह दी जा सकती है और आपको 1 महीने तक लगभग देने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू लेते हैं 1 महीने तक तो आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कॉमनली कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती हैं। तो जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं वो एमिट्रिप्टिलिन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेथाइलकोबालामीन हो सकती है, और फॉलिक एसिड टैबलेट हो सकती है, मल्टीविटामिन हो सकती है, या फिर गाबापेंटीन। ये एक नॉर्मल टैबलेट होती हैं जो कि इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो ये कॉमन जानकारी थी आपको हथेली में जलन के लिए, या फिर तलवे में जलन के लिए, या सुन्नपन के लिए, जो नर्व डैमेज हो जाती है उसके लिए। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।